क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जो अचानक गायब हो गया हो? आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत के राजस्थान में कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी सुनने। कहते हैं यहाँ 200 साल पहले लोग एक ही रात में अपना घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और तब से कोई वापस नहीं आया। लेकिन क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि इस गांव पर श्राप लगा है। दूसरों का कहना है कि ये सब प्रेम की एक दुखद कहानी की वजह से हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? मैंने खुद इस जगह की मिट्टी में कुछ अजीब ऊर्जा महसूस की, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुलधरा आज भी वैसा ही खड़ा है, सुनसान, डरावना, लेकिन बहुत कुछ कहने को तैयार। और हाँ, लोग कहते हैं कि रात में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कुलधरा सच में श्रापित है या सब सिर्फ कहानियां हैं? एक ऐसा जंगल जहां लोग कहते हैं पेड़ तुमसे बातें करते हैं और अगर तुम जरा भी अकेले हो जाओ तो वो तुम्हारा नाम पुकारते हैं। आपको क्या लगता है ये जंगल कौन सा है और कहाँ है? जवाब मिलेगा आखिर में, लेकिन रहिए तैयार। ये है जापान का आओकीगारा फॉरेस्ट। माउंट फूजी के पास एक गहरा रहस्यमय जंगल, इतना शांत कि वहाँ जाने वालों को सिर्फ अपनी सांसें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है अगर आप यहाँ अकेले हों तो आप किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुन सकते हैं। कुछ ने ये भी कहा कि कंपास काम करना बंद कर देता है और लोग रास्ता भटक जाते हैं। एक खोजकर्ता के साथ हुआ कुछ अजीब। उसके सारे नेविगेशन डिवाइसेस बंद हो गए, लेकिन जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला सब फिर से चालू। तो ये था आओकीगारा फॉरेस्ट, जापान का फॉरेस्ट दैट विस्पर्स बैक। क्या आप वहाँ अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? एक सवाल है तुम सबके लिए। दुनिया में एक ऐसा किला है जहां कोई कैदी नहीं है, फिर भी वहां से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। क्या आप बता सकते हो ये कौन सी जगह है? आखिर में बताऊंगा, पर पहले चलो अंदर चलते हैं। ये किला कभी जंग का हिस्सा नहीं रहा। यहाँ कोई कैदी नहीं रखा गया, फिर भी रात के अंधेरे में दीवारें खुद बोलती हैं। चीखों में, कराहों में वैज्ञानिकों ने रिकॉर्डिंग की, माइक्रोफोन लगाकर दीवारों से आने वाली आवाज़ें सुनी, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। आवाज़ें आती हैं जैसे दीवारें खुद किसी का दर्द बयान कर रही हैं। कहते हैं सदियों पहले एक व्यक्ति को इस किले की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था और अब उसकी आत्मा मदद के लिए पुकारती है। वो क्या था? ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। अगर आपने हुस्का कैसल, चेक रिपब्लिक का नाम सोचा था, बिल्कुल सही। लोग मानते हैं ये किला दरअसल नरक का दरवाज़ा छुपाने के लिए बनाया गया था। और अब अगला मिशन, एक होटल जो नक्शे पर नहीं है, जहां लोग चेक इन करते हैं लेकिन बाहर कोई नहीं आता। मिलते हैं अगले रहस्य में। आज मैं ढूंढ रहा हूं एक ऐसा होटल जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं है। कहते हैं जो यहाँ एक बार रुक गया वो वापस नहीं लौटा। मैं अंदर गया और घड़ी की टिक टिक के अलावा सब कुछ खामोश था। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था लेकिन कोई सांस ले रहा था। गेस्ट बुक में नाम खुद ब खुद लिखे जा रहे थे और उनमें एक नाम था लियो। मैं भागकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही पलटा होटल ही गायब हो चुका था। तो क्या आप जान पाए ये होटल कहाँ है? इस रहस्य की कहानियाँ जुड़ी हैं द नो मैन्स इन से, इंग्लैंड की सबसे अजीब जगहों में से एक। अगली बार मैं एक ऐसी सड़क पर जाऊंगा जो हमेशा बदलती रहती है। तैयार रहिए अगले रहस्य के लिए। एक सड़क है जो हर दिन अलग दिखती है। आज सीधा रास्ता, कल सीढ़ियां, परसों कहीं और ही पहुंचा दे। लोग कहते हैं ये शिफ्टिंग लेन है, जो भी इसमें गया वापस कभी उसी जगह नहीं लौटा।
देखो, ये रास्ता तो अभी सीधा था, अब घूम गया और सामने तो कुछ था ही नहीं। ये तो अब सीढ़ियां बन गई। क्या ये रास्ता मेरे दिमाग से खेल रहा है? मुझे आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है मत मुड़ो, लेकिन मुड़े बिना तो मैं वापस जा ही नहीं सकता। क्या? पीछे का रास्ता तो गायब हो गया। अब मैं फंस गया हूं। अगर ये पहले दिख जाता तो मैं कभी यहां नहीं आता, लेकिन अब देर हो चुकी है। और अगली बार मैं जाऊंगा एक ऐसी नदी पर जहां हर साल कोई गायब हो जाता। मिलते हैं अगले रहस्य में। अगर कोई शांत तालाब अचानक आपका नाम पुकारे तो क्या आप उसे जवाब देंगे? ये तालाब विस्परिंग वाटर्स कहलाता है। यहाँ से कोई एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। क्या आपने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया, लियो। ये आवाज़ कहाँ से आई? पानी में कोई है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। ये परछाई कुछ और है। ये साइन बोर्ड डोंट आंसर द पॉन्ड किसी ने चेतावनी दी थी। अब तो मुझे यहाँ से भागना होगा, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। उसने फिर से मेरा नाम पुकारा, लेकिन अब मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर सीढ़ियां बिना मंजिल के हों तो क्या आप चढ़ेंगे? इन जंगलों में एक सीढ़ी है जो ऊपर तो जाती है पर किसी जगह नहीं पहुंचती। लोग कहते हैं जो भी इसे चढ़ा कभी नीचे वापस नहीं आया। नीचे का रास्ता गायब हो रहा है। क्या मैं अब फंस गया हूं? किसने कहा कोई है वहां? कभी मत चढ़ो जब मंजिल दिखाई ना दे, वरना तुम रास्ता खो दोगे। अगर मैं रुकता तो शायद मैं भी खो जाता। जो हमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सबक ये है, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कभी कभी ना जानना ही सुरक्षा है। अगली बार चलेंगे एक ऐसे घर में जो हर रात खुद को बदल लेता है। अगर हर रात आपका घर ही बदल जाए तो क्या आप सो पाएंगे? कल यहाँ खिड़की थी, आज दीवार बन गई है। ये घर बदल रहा है। हर रात इसकी दीवारें, सीढ़ियाँ, यहाँ तक कि दरवाजे भी बदल जाते हैं, जैसे घर खुद जी रहा हो। दरवाज़ा वो तो यहीं था, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? अब ये गलियारा मुड़ रहा है। क्या ये घर मुझे फंसाना चाहता है? ये मैं हूँ पर अलग अलग। ये घर मेरा डर देख रहा है। ये पैरों के निशान क्या ये रास्ता दिखा रहे हैं? फ्यू, मैं बाहर आ गया। लेकिन अगर मैं और रुकता तो शायद मैं भी बदल जाता। हर दरवाज़ा पार करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सही रास्ता वो होता है जो आपको बदलने नहीं देता। अगली बार मैं जाऊंगा उस घड़ी के पास जो समय को ही रोक देती है। अगर एक घड़ी आपको हमेशा के लिए वहीं रोक दे तो क्या आप उसे छुएंगे? ये दुकान सालों से बंद है, लेकिन हर रात घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। सिर्फ एक ही घड़ी जो अब भी चल रही है, बाकी सब रुकी हुई हैं, जैसे समय यहीं थम गया हो। ओह, सब कुछ रुक गया। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? जो समय से खेलता है वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। मुझे वापस जाना है, समय को फिर से चलाना होगा। समय फिर से चल पड़ा। अब मैं कभी से नहीं छूऊंगा। क्या ये सब असली था या सिर्फ समय का एक खेल? समय सबसे कीमती चीज है, उसके साथ खेलने की कोशिश मत करना। अगली बार मैं जाऊंगा उस पुल पर जो आधे रास्ते में ही गायब हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा पुल देखा है जो चलते चलते गायब हो जाए? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी जगह
जहां लोग चलना शुरू करते हैं पर कभी पार नहीं कर पाते। इसे कहते हैं हाफ ब्रिज, क्योंकि आधे रास्ते पर ये बस गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो समय के साथ खेलती है। ये वही जगह है जहाँ से कोई भी आगे नहीं लौटा। मैं तो बस जानने आया था, पर यह जगह मुझसे कुछ छुपा रही है। हर रहस्य को जानना ज़रूरी नहीं, कभी कभी लौट जाना ही सबसे समझदारी है। अगली बार आईना जो तुम्हें याद रखता है